हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। वैसे मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है और आप सबको सावन के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मौसम इन्जॉय कीजिए, सावन आ चुका है, सावन के झूले लीजिए और खूब इन्जॉय करिए। इन सब के बीच मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियो में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, मतलब आप सबको मेरा वीडियो तो कंपलसरी देखना ही देखना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई इंटरनेशनल जीजा फाइनली जो है वो बेचारे बड़े दुखी थके हारे से उन्होंने एक वीडियो बनाई है और थक हार के उन्होंने जो है अब क्लीन चिट देने की कोशिश की है सचिन को। अपनी पूरी वीडियो में उन्होंने सचिन को क्लीन चिट दिया और कहा है कि नहीं जी, सचिन से मेरी बातचीत होती है और सचिन को पता भी होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी क्या गतिविधियाँ हैं। इन सब के बावजूद सचिन ने मुझे अंशु के फंक्शन में जाने के लिए कतई नहीं रोका। साथ ही इंटरनेशनल जीजा ने अपने स्ट्राइक के बारे में भी बात की। उन्होंने बोला कि भाई राज परिवार ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्राइक देगा, मैं वहाँ हर एक सदस्य को जानता हूँ, सचिन को भी जानता हूँ, उनकी माताश्री को भी जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। उस पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे स्ट्राइक देने वाला है। तो ये स्ट्राइक मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे वाईटी की तरफ से ही स्ट्राइक आई है, मुझे किसी भी इंसान की तरफ से स्ट्राइक नहीं आई है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। दूसरी, राशिद जो कि सचिन के अंबाला वाले घर में आप सबने बहुत बार देखा होगा, वो सचिन के साथ ही अक्सर रहता है। तो राशिद जो है वो भी अंशु के फंक्शन में गया था और राशिद ने भी बहुत कुछ क्लियर अपनी तरफ से कर दिया कि मुझे मेरे भैया ने नहीं रोका, मैं उनके सबसे करीब हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस बात के लिए नहीं रोका कि मैं अंशु के घर जाऊँ या अंशु के घर नहीं जाऊँ। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था। हालांकि अंशु से मेरी अच्छी बनती है, अच्छी दोस्ती, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मैं अंशु के फंक्शन में आया हूँ और अंबाला से नहीं आया हूँ, मैं अपने घर से आया हूँ, क्योंकि अंबाला में अभी मेरे छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ। हालांकि मेरे आने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी हुई और यही बात पंकज ने भी बोला कि मेरे जाने से मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही थी। अब वो कुछ लोग कौन थे ये उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने राज परिवार को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दिया। और मैं यही अभी तक मैं यही बोल रही थी कि राज परिवार को अगर मना करना होता तो वो मना क्यों करती, किस लिए करती। अंशु के फंक्शन में जाने से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं ये नहीं बोलती कि राज परिवार जो है अपने बारे में सोचती नहीं है, बिल्कुल सोचती है अपने बारे में, लेकिन वो तब सोचती है जब उनका कोई नफ़ा नुकसान हो। अब अंशु के फंक्शन में कोई जा रहा है तो अगर वो रोकेंगे किसी को, और ये बात ऐसी तो नहीं है कि उन्होंने किसी को रोका तो वो मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर वो बात आएगी नहीं, किसी ना किसी थ्रू जो है वो बातें आ ही जाती हैं सामने। ऐसे में बहुत ज़्यादा थू थू हो जाती राज परिवार की, तो राज परिवार अपने ऊपर थू थू करने के लिए, अपने आप को गलत साबित करने के लिए, अपने आप को गंदा साबित करने के लिए ये खेल क्यों रचेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। ये जो लोगों ने बोला कि भाई राज परिवार की तरफ से, सचिन की तरफ से फ़ोन करके मना किया जा रहा है क्रिएटर्स को, तो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अब आप ना इस बात को कुछ इस तरह से लीजिए कि मेरी किसी से दुश्मनी है, पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन अब मेरी दुश्मनी है, तो 50% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को सही मानते हैं और 50% जो है वो कहीं ना कहीं उनके दिल में उस सामने वाले इंसान के लिए भी सहानुभूति है। तो मैं ऐसे में क्या करूँगी, मैं ऐसे में सेफ साइड खेलूँगी। मैं अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो, कि मेरे जो 50% हैं जो हार्डकोर फैन है मेरे, वो कहीं ऐसा ना हो कि उनके दल में चले जाए। मेरी कोशिश यही होगी। मैं अपने ऊपर थू थू करवाने के लिए किसी को क्यों मना करूँगी। मैं तो ये बोलूँगी कि भाई जिसको जहाँ जाना है वो जाए, जिसको जहाँ एंजॉय करना है करे। रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में भी ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर दो भाइयों के बीच नहीं बन रही है, लेकिन कुछ लोग उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोग उनके रिश्तेदार होते हैं। अगर बहन है तो बहन बड़े भाई के घर भी जाती है, बहन छोटे भाई के घर भी जाती है।
तो कुछ रिश्ते समाज में भी इसी तरह के होते हैं। तो अब पंकज ने ये बात बोल दी, इंटरनेशनल जीजा ने ये बात बोल दी, तो अब तो क्लियर हो गया। अब तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सब अब राज परिवार को ट्रोल करो। हालांकि आपको ट्रोल करना है तो आप भर भर के ट्रोल कर सकते हो, मेरी तरफ से आप सबको पूरी छूट है, लेकिन गलत चीज़ों पे ट्रोल ना करें, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, कल सुच्ची ने जो है वो पैनल लगाया था और पैनल के शुरुआत में ही उन्होंने जो है अंशु को जो भी बातें कही उस बात पर वो बैकफुट पर आ गई। बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अब सुच्ची ने जिस तरह से वो बात कही, हम ठीक उसी तरह से इस बात को यहाँ दोहराएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि सुच्ची क्यों बैकफुट पर आई। ऐसा नहीं है कि उसे गालियाँ पड़ रही है इसलिए वो बैकफुट पर आई। इन लोगों को, राज परिवार को बहुत गालियाँ पड़ी हैं और पड़ती रहती है और आगे भी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आगे भी आप सब लड्डू बरसाएंगे, आगे भी इनको गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि ये ब्लॉगर है तो ये इस चीज़ के लिए तैयार भी है मानसिक रूप से। तो इसीलिए बार बार जो लोग बोल रहे हैं कि सुच्ची को गाली पड़ी इसीलिए सुच्ची जो है वो बैकफुट पर आई, नहीं, बैकफुट पर वो इसलिए आई क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि अंशु प्रेग्नेंट है, और अगर मैं किसी को प्रेगनेंसी में तकलीफ देती हूँ या मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुँचती है तो वो थोड़ा सा गलत होता है। मतलब इंसानियत के नाते भी अगर आप सोचो ना कि कोई मुसीबत में है, कोई प्रेग्नेंट है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन को ना हम बहुत खुशियाँ दें, अपनी तरफ से हम उसे खुश रखें। तो वही कोशिश कहीं ना कहीं सुच्ची कर रही है। तो इसको इस बात से मत जोड़ के देखो कि उसको अंशु से सहानुभूति हो गई है, नहीं, उसको अंशु से सहानुभूति नहीं हुई है। उसको इस बात से भी मत जोड़ के देखो कि सुच्ची बैकफुट पर आ गई है। सुच्ची आपको लगती है बैकफुट पर आने वाली? सुच्ची बैकफुट पर आने वाली नहीं है। सुच्ची अगर एक बार डिसाइड कर ले कि मुझे इस बंदे को ख़त्म करना है तो वो दिलो जान से ख़त्म करने में लग जाती है। वो बहुत ही ज़िद्दी टाइप की, बहुत अड़ियल टाइप की मुझे लगती है। मतलब मेरे को लगती है, हो सकता है कि आप सबका नज़रिया दूसरा हो। मुझे लगता है कि उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा समझ में नहीं आता, और उसमें लचक नहीं है। लचक बोले तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करना जानते हैं। हमें पता होता है कि हमने ये गलती कर दी है तो हम तुरंत सॉरी मांग लेते कि ओके सॉरी, हमने ये गलती की है, हमारी तरफ से गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए। पर सुच्ची उन लोगों में से नहीं है। तो ऐसे में सुच्ची से ये उम्मीद करना कि वो अंशु से माफ़ी मांग रही है, ये बिल्कुल गलत है। उसने सिर्फ इसलिए वो बैकफुट पर आई क्योंकि उसको लगा कि अंशु इस वक्त प्रेग्नेंट है। और देखो, कर्मा लौट के आता है हमेशा, ये बात आप सबको पता होगी, जानते भी होंगे। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है उसका कर्मा उसके सामने आके खड़ा हो गया है। तो मैं कर्मा को बहुत मानती हूँ, बहुत बिलीव है मेरा कर्मा में। और ऐसे ही सबके साथ होता है, अकेले मेरे साथ नहीं होता। ये कर्मा सबका, सबके आगे, सबके सामने खड़ा होता है एक दिन। तो इसीलिए सुच्ची ये नहीं चाहती कि उसका कर्मा कभी उसके साथ खड़ा हो, कभी उसके सामने खड़ा हो। इसीलिए वो इस प्रेगनेंसी के टाइम पर अंशु को रिलैक्स रहना देना चाहती है। वो चाहती है कि अंशु, क्योंकि अंशु अगर इन बातों से ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई, अंशु अगर ज़्यादा टेंशन में आई, और इस बार अगर भगवान ना करे अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर से किस पर आएगी? सुच्ची पर आ जाएगी। क्योंकि शुरुआत सुच्ची की तरफ से हुई तो सुच्ची उसमें कहीं ना कहीं फंस सकती है। तो इसीलिए वो खुद के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती। एक एंगल मैंने मानवता का जोड़ दिया, एक एंगल ये है कि वो खुद के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि अगर उसके साथ, अंशु के साथ, क्योंकि अंशु देखो कमज़ोर है, अंशु खाने पीने पे ध्यान नहीं देती। अगर आप उसको देखोगे, बॉडी भी उसकी जो है, शरीर भी जो है वो बहुत दुबला पतला शरीर है, कमज़ोर शरीर है, अक्सर बीमार रहती है। तो ऐसे में उसको अपनी सेहत पर ध्यान देना ही पड़ेगा। एक माँ तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है जब वो खुद भी स्वस्थ हो। अंशु स्वस्थ नहीं रहती है, अंशु अक्सर बीमार रहती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भगवान उसको बहुत हिम्मत दे, बहुत ताकत दे और वो स्वस्थ रहे। लेकिन फिर भी हम एक जो है ये कह के चल रहे हैं कि
अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, ये डर है राज परिवार के मन में, ये डर इसलिए बैठा क्योंकि पहली बार का मिसकैरेज का ठीकरा भी इनके सर कहीं ना कहीं फूटा, तो दूसरी बार भी कुछ होता है तो ठीकरा इन्हीं के सर फूट जाएगा, इसीलिए सुच्ची बैकफुट पर आई है। तो इस बात को सिर्फ इसलिए जोड़ के देखिए कि दूसरी बार जो है ये गालियां सुनने के मूड में नहीं है। इसीलिए अब जो है थोड़ा सा इस कंट्रोवर्सी को शांत करना चाहिए, क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबने अपना अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, सब अपनी अपनी तरफ से क्लियर है। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। और अंशु अगर सच में प्रेग्नेंट है तो उनको अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम उन्हें खूब सारा आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब भी कमेंट सेक्शन में खूब सारा आशीर्वाद अंशु के लिए दीजिएगा। भाई जो माँ बनने वाली होती हैं उनके लिए ये एक नया अनुभव होता है, तो हम दुआ करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें। अपने आसपास होने वाली हर नेगेटिव चीज़ों को इस वक्त इग्नोर करें और पॉजिटिविटी की तरफ चलें।